फ्रेंड्स, वेलकम टू द एस्पिरेंट। जैसा कि हमें पता है कि हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ से जो सवाल बनने के चांसेस हैं वो थोड़े से कम हैं, पर क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इससे यहाँ पे दोनों मिक्स करके सवाल पूछ सकते हैं। उनका जो इलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो मिक्स कर सकते हैं, जो उनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ से ये एक्चुअली होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम आज देखेंगे कि किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है सवाल। जो इलेक्शन होता है ना वाइस प्रेसिडेंट का, वो थोड़ा सा अलग होता है प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वो एक्चुअली में आर्टिकल 36 में मेंशन्ड है। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो आप लिखेंगे बिल्कुल मेंशन्ड है। और जो आर्टिकल 66 है वो कहता है कि किस तरीके से इलेक्शन होगा। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट होना ज़रूरी है। जैसे प्रेसिडेंट होना ज़रूरी है वैसे वाइस प्रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है। और 66 में बोलेंगे कि अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो भाई चुनते कैसे हैं उसे, आगे देखते हैं। जो उसका चुनाव होता है वो आर्टिकल 66 के अंडर डील करता है। नाउ जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब कौन कौन उसमें वोट करेगा, वो होते हैं इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। हाउसेज कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल एमपी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि दोनों हाउसेस के मेंबर्स को क्या बोला जाता है, एमपीज। तो चाहे वो नॉमिनेटेड हो या फिर इलेक्टेड हो, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती है। ध्यान देना, ये केवल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में करती है। ये देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हाईलाइट भी कर दूंगी इसको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट शुड बी हाईलाइटेड। राइट, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब इलेक्शन का मेथड कैसे होता है। इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। ठीक है, मतलब जो भी एमपी आएगा वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से वोट डालेगा। नाउ सेम होता है प्रेसिडेंट के केस में। तो अगर पूछा जाए कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो आप कह सकते हो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, सीक्रेट बैलेट है, मतलब आप अपना वोट बता नहीं सकते हो कि आपने किसको दिया है। तीसरी चीज़ है, जो कंडक्ट करता है इलेक्शन, दोनों का ही कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, वो स्टेट लेजिस्लेटिव के भी इलेक्शंस कराता है। आप सोच रहे होगे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करती है, वो जो होता है वो उसके नीचे वाले जितने भी 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसके नीचे वाले जितने भी बॉडीज़ होंगे उनके इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है जो स्टेट में, उसका भी इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट जो होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स की उसकी एज होनी चाहिए, और वो मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब वो मेंबर नहीं होना चाहिए पर उसकी इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो बन सके मेंबर राज्यसभा का। अभी प्रेसिडेंट में क्या था, एक ही कंडीशन डिफर कर रही थी, वो ये थी कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए। डिफरेंस समझ में आया। आगे बढ़ते हैं कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब उसको ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए जो जिससे उसे कोई मॉनेटरी गेन हो। ठीक है, क्योंकि वो एक न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए, उसके डिसीजन इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए आसपास के जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं या फिर गिफ्ट वगैरह से। नॉमिनेशन क्या होता है, इसकी नॉमिनेशन में 20 इलेक्टर्स होते हैं जो प्रपोज करते हैं, एंड सेकेंडर्स जो होते हैं वो 20 इलेक्टर्स होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 20 इलेक्टर प्रपोज करते हैं कि इसको वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए, और वहीं पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 50 थे, हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं ओथ की। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है,
CJI कौन? अपना जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इसके केस में डिफरेंट है, जो इसको ओथ दिलाता है वो होते हैं प्रेसिडेंट। कौन दिलाते हैं ओथ? प्रेसिडेंट। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, इनका जो टर्म होता है वो प्रेसिडेंट जितना ही होता है, 5 साल का, और वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं। यूएस में आप केवल 2 बार कॉन्सिक्यूटिवली प्रेसिडेंट बन सकते हो। ये क्वेश्चन आता है कि हमारा सिस्टम जो है वो यूएस से कैसे डिफरेंट है। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, अगर जो वैकेंसी है वो कितने तरीक़ों से हो सकती है कि वाइस प्रेसिडेंट ने क्या किया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया, किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट होता है ना, अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, नाउ रिमूवल कैसे होता है, या फिर उसका रिमूवल के लिए ओनली राज्यसभा में पास होता है रेजोल्यूशन। प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पास हो सकता था। ठीक है, अब आते हैं बात डेथ, या फिर उसकी डेथ हो गई, ऑफिस में उसकी डेथ हो गई, या फिर वो अपनी ड्यूटीज़ जो है वो कर नहीं पा रहा है, या फिर इलेक्शन फॉर वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। अगर कोई वैकेंसी है तो उसके लिए इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, बहुत कंपलसरी है ये। रिमूवल कैसे होता है? केवल ये इनिशिएट जो होती है ना प्रोसेस, वो राज्यसभा में ही हो सकती है, लोकसभा में नहीं। इसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं, माइनस द वैकेंसीज। बहुत सारे इलेक्शंस में क्या होता है, राज्यसभा में वैकेंसी हो गई और उसकी वजह से क्या हो गया, उसको हम माइनस कर देते हैं, टोटल नहीं देखते हैं। जितनी सीट पे फिल है, जितनी सीट पे एमपीज हैं, केवल उनको देखते हैं, उनकी मेंबरशिप को देखते हैं। और जो लोकसभा है वो एग्री करना चाहिए कि ठीक है इसको रिमूव कर दो। यहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं है, तो पूछा जाए क्या वाइस प्रेसिडेंट का कोई ग्राउंड है मेंशन्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे हटाना चाहिए? तो नहीं है। पर प्रेसिडेंट का बेशक है, उनका इनकैपेसिटी होगा या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब हटा सकते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज आप पढ़ सकते हो, ऊपर की चीज़ें लिखी हुई हैं, और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों करते हैं, बट वो केवल एमपी होने चाहिए। इसमें एमएलएज भी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी भी इंक्लूडेड है। कौन कौन सी? दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो जम्मू कश्मीर लिख दिया जाए तो गलत होगा। अब आएंगे रिमूवल। इनका इम्पीचमेंट होता है जो किसी भी हाउस में हो सकता है, पर इनका जो होता है वो केवल राज्यसभा में ही मोशन हो सकता है स्टार्ट इनको हटाने का। इनका रोल जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, क्योंकि वो ऑफिस में है। एक्स ऑफिशियो का मतलब है बाय वर्च्यू ऑफ, क्योंकि वो एक तरीके से ऑफिस होल्ड कर रखा है, तो वो चेयरमैन भी होते हैं, कहाँ के? राज्यसभा के। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रीवियस ईयर में क्या सवाल पूछे गए थे इससे? जो वाइस प्रेसिडेंट है, इलेक्शन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग? ओनली पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेट, या फिर स्टिल लेजिस्लेटिव भी पार्टिसिपेट करती है? नहीं, ओनली एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा के रेजोल्यूशन से ही हट सकता है, लोकसभा में नहीं होता इसका। और मेजॉरिटी पूछी जाए तो इफेक्टिव मेजॉरिटी, वैकेंसी को हटा के जितनी भी टोटल मेजॉरिटी है उसका पार्ट। ना वीपी जो होता है वो प्रेसिडेंट की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि हमें पता है प्रेसिडेंट को भी कभी कभी क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, सिक है, तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। उस केस में वीपी जो होता है अपना वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, सारी की सारी ड्यूटीज़ करता है। ठीक है, वन लाइन क्या सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में? वीपी जो होता है ओनली इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, यस। नॉमिनेटेड मेंबर्स आल्सो वोट, यस। रिमूवल बाय राज्यसभा इफेक्टिव मेजॉरिटी, यस। एंड जो लोकसभा में होती है वो सिंपल मेजॉरिटी। और वीपी जो होता है वो होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, सो दिस वॉज अबाउट वाइस प्रेसिडेंट एंड ट्रस्ट मी, इससे एक सवाल पूछा जाने की बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में कंपैरिजन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद जब हम पूरी यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर सवालों के जो पूछे गए इस एग्ज़ाम में। तो प्लीज़, ये है पार्ट 3 और ये मैं प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूँगी, तो कृपया आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, बिकॉज़ ये और टू द पॉइंट कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। थैंक यू सो मच।